गर्मी की वजह से क्या आपका मोगरा का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, या फिर उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, या फिर जो कलियां बन रही हैं वो फूल में बदलने से पहले ही नीचे गिर जा रही है। आयरन की कमी की वजह से मोगरे की पत्तियां भी पीली पड़ रही है। इस चीज़ की इस्तेमाल करने से मोगरे के पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ पत्तियों का रंग हरा हो जाएगा और पौधे पे कलियां बननी स्टार्ट हो जाएगी। के मोगरा के पौधे पे एक बार फ्लावरिंग होने के बाद दूसरी बार फ्लावरिंग का ना स्टार्ट होना, पौधों की पत्तियों को पीला पड़ना या फिर पौधे की ग्रोथ ना होना, ये सभी चीज़ें जब मिट्टी में पोषक तत्व की कमी होती है तो इसकी वजह से होती है। इस फर्टिलाइज़र से पौधे की सारी कमी दूर हो जाएगी। चलिए वीडियो में देखते हैं ये फर्टिलाइज़र कौन सी है, किस तरीके से आपको अपने मोगरा के पौधे पे इस्तेमाल करना है। अगर मोगरा के पौधे पे कलियां नहीं बन रही है, सबसे पहले आप पानी का ध्यान रखें। मोगरा एक ऐसा प्लांट है जो मार्च लास्ट से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है और पूरे सितंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। 15 अक्टूबर के बाद ये डोरमेंसी में चला जाता है। उस बीच इसमें फ्लावरिंग आना बंद हो जाती है। अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तो डोरमेंसी पीरियड्स में भी इसमें कई बार फ्लावरिंग ली जा सकती है। तो अभी जान लेते हैं कि मोगरे के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मोगरे के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है और बार बार फ्लावरिंग लेनी है तो इसके लिए 5 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है, मोगरा का पौधा एक हैवी फिडल प्लांट है, इसलिए इसकी मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से फर्टिलाइज होनी चाहिए, तभी उस पर फ्लावरिंग होगी। अगर मिट्टी में उपजाऊपन नहीं है तो मोगरे के पौधे पे कलियां नहीं बनेगी। इसलिए आपको अपने पौधे से बार बार फ्लावरिंग लेनी है तो आपको अपने मोगरे के पौधे को बहुत जल्दी बदल कर फर्टिलाइज़र देनी होगी। दूसरी चीज़ ध्यान देना है, मोगरे के पौधे को डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी पसंद है। अगर इसको शेड वाली एरिया में या छाँव वाली एरिया में रख देंगे तो ये पौधा ग्रोथ करता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं करेगा। लेकिन अप्रैल से लेकर जून तक काफ़ी गर्मी पड़ती है, उस बीच इसे 1 से 2 घंटे की धूप दिखाकर कहीं शेड वाली जगह में रख दें। वैसे मोगरे के पौधे को नमी काफ़ी पसंद है, इसलिए इसकी सॉइल में नमी बनाकर हमेशा रखना चाहिए। अगर मिट्टी सूख जाती है तो इस पर जो बड्स आई भी होती है वो मुरझा जाती है, पत्तियाँ भी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। साथ में उसमें जो नई ब्रांच आती है वो टिप के पास की जली सी हो जाती है। इसलिए मिट्टी में नमी बनाकर रखें मोगरा के पौधे में। इसके बाद मोगरा के पौधे को घना और ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए हमेशा हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहें, जिससे कि वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलती रहें, उन ब्रांचों पर बड्स बनती रहें। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोगरा के पौधे के लिए, वो पॉट की साइज़ है। कि मोगरा के पौधे को सब छोटे गमले में लगाया जाता है, उस पर फूल नहीं आते हैं, फिर 2-4 फूल आने के बाद में पौधा फूल देना बंद कर देता है। इसलिए आप अपने मोगरा के पौधे को घना और बार बार फ्लावरिंग लेना चाहते हो तो 12 इंच के गमले में लगाएं। तो चलिए देख लेते हैं मोगरे के पौधे को कौन सी फर्टिलाइज़र देना है और किस तरीके से देना है। इसके लिए मैंने लिया है यूज़ की भी चाय की पत्ती अच्छी तरीके से सूखी भी होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो फ्रेश चाय की पत्ती भी ले सकते हो। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। केले इसमें 4% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसमें 4 चम्मच चाय की पत्ती मैंने लिया है। अब इसमें आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लें। हल्दी पाउडर में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन ए, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है। इसकी वजह से पौधे में रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। हल्दी पाउडर से जड़ें मजबूत होती है। और इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला लें। गमले की गुड़ाई करी हुई मिट्टी में इन जड़ को छोड़कर चारों तरफ धीरे धीरे करके इसे मिला दें। के पौधे की जो फीडर्स रूट्स होते हैं, खाद को मेन रूट्स तक पहुंचाती है, वो किनारे की तरफ ही होती है। लास्ट में आपको पानी की जगह पर नींबू के छिलके का पानी देना है।
कि इस पानी से मिट्टी हल्की सी अम्लीय हो जाएगी। अम्लीय मिट्टी से पौधे की जो जड़ें हैं वो पोषक तत्व आसानी से ले सकेगी। मोगरा के पौधे को हल्की अम्लीय मिट्टी पसंद है। नींबू के छिलके में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट के लिए ज़रूरी है। इसको तैयार करने के लिए आधा लीटर पानी ले लें और नींबू के सूखे हुए छिलके को लेना है। इसे 7 घंटे के लिए कहीं हवादार जगह में रख दें। अब आप पानी को छान लें। 2 गुना साफ सादा पानी मिलाकर पौधे की मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल दें। नींबू के छिलके का पानी महीने में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का 15 दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है।